दोस्तों 90s के टाइम की काफ़ी कारें अभी भी मौजूद है और उनमें से कई कारों को बदसूरत कहा जाता था तो कई कारों को खूबसूरत। अभी उस टाइप की कोई भी कार नहीं बनती, लेकिन फिर भी 90s के टाइम पर काफ़ी सारे कार्स अभी भी मार्केट पर चल रही है। यहाँ पर बात करेंगे 10 ऐसे कारों की जिनकी बदसूरती के कारण कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। कई कंपनियाँ अपने कार्स को लॉन्च करने के बाद कंपनी को ही कार्स ने डुबा दिया और लास्ट में कंपनी को ही पूरी तरह से खत्म होना पड़ा। ऐसे ही कुछ खास और बदसूरत कारों की लिस्ट आप सभी लोगों के लिए निकाल कर लाई गई है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी काफी जल्द आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से शुरुआत करते हैं, जहां पर बदसूरती के नाम पर धब्बा यानी कि बदसूरती के नाम पर फर्स्ट पोजीशन पर है 1947 पर लॉन्च हुई डेविस की D2 D-Van। डेविस D2 D-Van एक 3 व्हीलर यानी कि 3 चक्कों के साथ आने वाली 4 सीट ऑप्शन के साथ आने वाली कार थी, जो कि फ्रंट प्रोफाइल से ही भद्दी दिखती थी। जिसके फ्रंट प्रोफाइल आप देखें तो एक चोंच की तरह निकली हुई है, जो कि एक 3 व्हीलर कार है या फिर बोले तो एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा। इस टाइप की लुक दी गई है। काफ़ी गंदी से शक्ल थी, जिस कार ने कंपनी को ही डुबा दिया। इस कार को डेविस मोटर कंपनी ने बनाया था, जिस कार को बनाने के कुछ ही सालों के बाद कार को तो बंद करना पड़ा, साथ ही कंपनी को भी कंपनी से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद इस कंपनी ने और दूसरी कारें नहीं बनाई। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है सुबारू की 360। इस कार को लॉन्च किया गया था 1958 ईस्वी पर और इस कार पर जो इंजन थी वो पीछे की साइड लगी हुई थी और 2 डोर के साथ आने वाली कार थी, लेकिन यह कार 5 सीटर ऑप्शन के साथ में आती थी। दोस्तों इस कार को जब लॉन्च किया गया था जापान में, तो इस कार का नाम दिया गया लेडी बाग। ये सुबारू की पहली एकमात्र कार थी, जिस कार ने पहली कार थी और एक मात्र ऐसी कार थी जिस कार ने लगभग 10,000 यूनिट्स को सोल्ड किया था। और बता दें कि इस कार को जब यूएस पर लॉन्च किया गया तो इसकी एडवर्टाइजमेंट जब हुई तो वहां पर चीप एंड उगली कार के नाम पर इस कार की एडवर्टाइजमेंट की गई थी। जिस कार को 1958 पर लॉन्च किया गया और 1971 ईस्वी पर इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि लोगों को इसकी डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद 1958 पर ही लॉन्च हुई इट्सल पेसर बेरमुडा। ये कार एक भद्दी कार इसलिए थी क्योंकि इसकी फ्रंट लुक तो बिल्कुल टैक्सी की तरह थी, लेकिन ये एक 9 सीटर ऑप्शन के साथ आने वाली वैगन कार थी, जो कि फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल सभी चीज़ें काफ़ी भद्दी सी थी, काफ़ी बदसूरत थी। क्योंकि इस कार पर आपको मेटल बॉडी नहीं बल्कि इस कार की साइड प्रोफाइल वुड की मिलती थी, कि लकड़ी की प्लेटिंग के साथ में मिलती थी। और इस कार पर जो कलर किया गया था वो डबल 2 टोन पेंट के साथ में मिलाकर किया गया था, जो कि इस कार को और भी ज़्यादा गंदी बना दे रही थी। यहाँ पर इतना ही नहीं, इस कार ये जो कार है उस टाइम की यानी कि 1958 के टाइम की सबसे उगलेस्ट कार में से एक थी। इस कार को 1959 ईस्वी पर 789 यानी कि 779 यूनिट्स को 18 अलग अलग वेरिएंट पर बनाया गया, जो कि जिस कंपनी को मात्र 779 यूनिट्स को सोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। बाद में इस कार को कुछ ही सालों के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आने वाली कार है 1961 पर लॉन्च हुई प्लेमाउथ वैलेंट वैगन। ये कार भी एक 7 सीटर कार थी, लेकिन इस कार की जो डिज़ाइन है वो एक से फ्यूचरिस्टिक कार की डिज़ाइन को दिमाग पर रख कर बनाया गया था, लेकिन वही इसकी ओवर स्मार्टनेस, डिज़ाइनर की ओवर स्मार्टनेस इस कार को और इस कंपनी को लीड भी, जिस कंपनी के फ्लॉप होने का और जिस कार के फ्लॉप होने का कारण इसकी डिज़ाइन ही बनी। इसकी जो रेयर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल की किसी को भी पसंद नहीं आई, बल्कि इस कार को किसी ने भी खरीदना नहीं चाहा। आखिरकार इस कार को कुछ सालों के बाद बंद करना पड़ा और इस कार को जो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, इसका एकमात्र कारण था इसका डिज़ाइन। और इस कार को जब बनाया गया था तो इसे एक फ्यूचरिस्टिक कार को सोचकर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ें गड़बड़ हो गई। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर आने वाली कार है 1965 पर लॉन्च हुई रैम्बलर की मार्लिन। 1965 पर लॉन्च हुई रैम्बलर की मार्लिन को फोर्ड के मस्टैंग को दिमाग पर रखकर डिज़ाइन किया गया था। लिया यानी कि फोर्ड मस्टैंग से ही इंस्पायर होकर इस कार को डिज़ाइन किया गया था, जिस कार पर आपको फास्ट बैक मिलता था और फ्रंट पर आपको एक सेडान मॉडल का एक बेहतरीन सा लुक मिलता था। लुक तो काफ़ी अच्छी थी और इस कार को बनाया गया था
AMC मार्लिन के नाम पर, जो 2 डोर के साथ में खुलती थी और लगती थी। लेकिन वहीं पर इस कार को जब फोर्ड मस्टैंग के से इंस्पायर होकर बनाया गया तो लुक थोड़ी बिगड़ गई, फोर्ड मस्टैंग जैसा लुक नहीं बन पाया। कंपनी का कहना था कि हम सस्ते, यानी कि फोर्ड मस्टैंग की कीमत जहां पर काफ़ी लाखों थी, वहीं पर ये कम कीमत पर फोर्ड मस्टैंग वाली लुक देने की प्रयास में था। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ें गड़बड़ हो गई और कंपनी को इस कार को लास्ट में 2 सालों के बाद ही 1967 पर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। यहाँ पर 6th पोजीशन पर आने वाली कार है AMC की ग्रेमलिन, जिस कार को 1965 ईस्वी पर लॉन्च किया गया था। इस कार को जब लॉन्च किया गया तो इस कार की जो डिज़ाइन है वो एक मॉन्स्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जिस कार पर फ्रंट लुक आपको एक सेडान मॉडल कार की तरह दिखती थी, तो वहीं पर बैक प्रोफाइल एक हैचबैक कार की तरह दिखती थी। लेकिन इस कार की लुक को किसी ने भी पसंद नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इस कार ने अपने रहते पर लगभग 7 लाख यूनिट्स को सेल कर दिया। लेकिन यूनिट्स को, यानी कि कार्स तो बिक रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कस्टमर की कुछ जो लुक है उसको लेकर काफ़ी सारी शिकायतें भी आ रही थी, जिस कारण से लास्ट पर इस कंपनी ने इस कार को 7 लाख यूनिट सेल करने के बाद ही भी इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया और इस कार को बनाना क्लोज कर दिया। इसके बाद 7 पोजीशन पर आने वाली कार है 1979 पर लॉन्च हुई कम्यूटा कार। इस कार को आप सभी लोगों को बता दें कि ये जब कार लॉन्च हुई तो इस कार का असली नाम है सिटी कार, जिस कार को 1974 ईस्वी पर डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइन करने के बाद इस कार को बेच दिया गया क्लब कार्ड गोल्फ कार्ट कंपनी को, जिस कंपनी ने 1979 पर इस डिज़ाइन को कंप्यूटर व्हीकल को बेच दिया, जिस कंपनी ने इस कार के इंजन पर थोड़ी सी अपग्रेड किया, इंजन को थोड़ा सा अपग्रेड करके 6 हॉर्स पावर बढ़ाई, जिसके बाद इस कार पर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी फिट किया गया और इस कार को लॉन्च किया गया 1979 ईस्वी पर। इस कार की डिज़ाइन एक स्मॉल कॉप कार की तरह डिज़ाइन किया गया था, लेकिन लुक काफ़ी भद्दी थी, बिल्कुल भी पसंद आने लायक लुक नहीं थी, जिसकी आप सब लोग आप सामने देख सकते हैं कि इसकी लुक किस तरह से थी और क्यों ये कार लोगों को पसंद नहीं आई, ये आप अपने आप में ही सोच सकते हैं। जिसके बाद इस कार को कुछ ही सालों के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद 8 पोजीशन पर आने वाली कार है 1982 पर लॉन्च हुई चैसलर की ले बैरोन। चैसलर ले बैरोन इसलिए खास तौर पर फेल हो गई और फ्लॉप हो गई क्योंकि इस कार को बनाया गया था वुड की प्लेटिंग के साथ में, यानी कि इस कार की जो बिल्ड है वो वुड यानी कि एक लकड़ी की तरह बिल्ड है, यानी कि इस कार पर आपको सेफ्टी कभी भी नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं, जब इसकी रूफ को देखा गया तो इसके रूफ पर क्लॉथ यानी कि कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, जो इस कार को और भी ज़्यादा भद्दी बना दी और भी ज़्यादा अनसेफ बना दिया। जिसके बाद इस कार को किसी ने भी पसंद नहीं किया और इस कार के भद्दे होने का एकमात्र कारण यही रहा इसकी वुड की प्लेटिंग और क्लॉथ की रूफ। जिसके बाद इस कार को यहाँ सबसे उगलेस्ट कार के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 9 पोजीशन पर आने वाली कार है पोंटिक की एस्टेक। 2001 से लेकर 2005 तक ये कार रही, यानी कि 2001 से लेकर 2005 ईस्वी तक पोंटिक की एस्टेक रही। ये कार एक एसयूवी टाइप की कार है, एक क्रॉसओवर एसयूवी, जिसकी बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी भद्दी सी है, जहां पर बैक की जो विंडो है उसी पर इसकी टेल लाइट्स को ऐड कर दिया गया और काफ़ी भद्दी सी एक ट्रक के जैसी शेप दे दी गई। जिसके बाद इस कार के लुक को किसी ने भी पसंद नहीं किया और ये जो कार है 5 डोर के साथ आने वाली, फ्रंट इंजन के साथ और फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ये सभी ऑप्शंस के साथ में आती थी, यानी कि फीचर वाइज या फिर आप सभी लोगों को यहाँ पर बाकी सभी चीज़ों पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। लेकिन इस कार के फ्लॉप होने का कारण इसका लुक रहा, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया और इसकी फ्रंट और बैक प्रोफाइल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल थी आपको ऐसा लगता था कि कोई रो रहा है। इसके बाद 10 पोजीशन पर आने वाली कार है फिएट की मल्टीपा। फिएट की मल्टीपला 1998 ईस्वी पर लॉन्च हुई। जिस कार का जो डिज़ाइन वो बाकी कार से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, इस कार की डिज़ाइन बाकी कार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ऐसा लगता है कि 2 कारों को आपस में मिला दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है
फ्रंट विंडो और फ्रंट का जो बम्पर वो बिल्कुल अलग अलग दिखती है, जिस कारण से लोगों को ये कार काफ़ी ज़्यादा हंसी पैदा करने वाली बन गई। इस कार ने ज़्यादा सेलिंग तो नहीं की जितनी भी सेलिंग की, लेकिन इस कार ने अपना बहुत ही हद तक मजाक बनाया। सभी जगहों पर ये कार वन ऑफ द मोस्ट उगलीस्ट कार से ही के नाम से ही जानी जाती है। ये कार आप सभी लोगों को दो सीटिंग ऑप्शन के साथ में आती है कि 2 रो के सीटिंग ऑप्शन के साथ। फ्रंट पर जहाँ पर ड्राइवर सीट्स थी वहाँ पर भी 2 और सीट्स थी, और रेयर पैसेंजर सीट्स पर भी आपको 3 सीट्स मिलती थी। यानी कि इस कार पर आपको 6 सीटिंग ऑप्शन दी गई थी, जो कि एक यूनिक बात हो जाती है उस टाइम के कार पर। यानी कि कुछ यूनिक तो थी, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगता था कि कार्टून से कोई कार निकलकर आपके रियल लाइफ पर आ चुका है। तो ये कुछ 10 कारें हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट उगलीस्ट कार में से एक थी 90s के टाइम पर। इसमें और भी सारे कार से जिसकी पार्ट 2 काफी जल्द हमारे चैनल पर ही अपलोड की जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा ले किसी भी नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।